जी महाराज कहते हैं सनक ऋषि से और सनत कुमार नारद ऋषि से कहते हैं, जो ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो मनुष्य जीवन में बहुत दुराचार वृत्ति से काम करेगा, कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा जो व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाएगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। आओ मैं एक कथा सुनाता हूं। एक माता पिता का, एक मास्टर साहब थे, उनकी पत्नी भी नौकरी करती थी, मास्टरनी थी, वो भी पढ़ाती थी बच्चों को। उनके 2 संतान हुए। दोनों को शिक्षा बहुत सुंदर प्रदान किए पति पत्नी ने मिलकर। शिक्षा प्रदान किए और दोनों बच्चे आगे चलकर विदेश, एक अमेरिका में डॉक्टर हुए, एक इंजीनियर हुए। दोनों पिताजी का मन बहुत खुशी, जो संपत्ति था उसको पढ़ाने में अपना सब लगा दिया। कुछ दिन बीता तो जब पिताजी रिटायर हुए तो अपने बड़े बेटा को फोन लगाया, कहा बेटा अब चले आओ अपने भारत ही, अपने भारतवर्ष में ही अपने घर पे चले आओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धनराशि हो गया है, यहीं पर जो होगा उसी से गुजारा करेंगे। बड़े बेटा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले पिताजी मैं वहां पे आ जाऊंगा, मेरी खर्चा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से उनका हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। पिताजी को बहुत बड़ा ठेस लगा, जिसको मैंने अपना सारा जीवन उनके पीछे व्यतीत किया, वो आज नहीं है। पत्नी से कहा देखो ऐसा बेटा हो गया। बोले ठीक है, बड़ा वाला नहीं सुना, छोटे वाला को फोन कर दीजिए। बोले नहीं मैं नहीं फोन करूंगा, अब तुम ही कर लो बात उनसे। बोले ठीक है। माता ने फोन लगाया, बोले बेटा और सब कहो ठीक है। बोले हाँ माँ राम किया। बोले बेटा अब हम लोगों की इच्छा है, हम लोग तो अब रिटायर हो गए, उम्र भी ज्यादा हो गया, तो आप घर पे ही आ जाओ, यहीं पे जो होगा उपार्जन करेंगे। छोटे बेटा ने भी नाना प्रकार का बहाना बना लिया और कहा माता नहीं हो सकता संभव।
अब उस माता पिता जो रिटायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनका लाठी का सहारा कोई नहीं बना। दोनों का दोनों बेटा अब दोनों पति पत्नी घर पे अपना रहने लगी, एक दूसरे का हाथ पटाने लगी, जीवन यापन चलने लगा बहुत सुंदर। कुछ दिन बीता तो रात के समय भोजन सब करके पति पत्नी दोनों सोई। सुबह हुआ तो पत्नी को पैरालिसिस मार ली, न उठ सकती है, न बोल सकती है, न चल सकती है। अब क्या किया जाए? बेटा को फोन करे तो बेटा तो आएगा नहीं। अब पति ही, मास्टर साहब ही अपनी पत्नी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। पत्नी बोली, ये मुझे ठीक नहीं लगता आप कर रहे हैं। अंदर ही अंदर घुट रही थी, मुझे प्रभु ने ये क्या बीमारी दे दी। इशारा इशारे में बोलती, प्रभु ने मुझे ये क्या दुख दे दिया। एक अब उस मास्टर साहब का काम हो गया, सुबह उठना 5 बजे, अपना नित्य कर्म करना, फिर अपनी धर्मपत्नी को सब क्रियाकलाप से निवृत्त करना, फिर नाश्ता भोजन सब तरह से मास्टर साहब कर रहे थे सेवा। कुछ दिन बीता, जीवन यापन चल रहा था। रोज का क्रम मास्टर साहब का, और रात को 9 बजे सो जाना। भोजन करके जब मास्टर साहब रात में सोए, पत्नी भी सो गई। सुबह हुआ, मास्टर साहब नहीं उठे। 5 बज गया, नहीं उठे। 6 बज गया, नहीं उठे। उनकी पत्नी जो बिस्तर पर लेटी है, कुछ बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। उनके मन में घबराहट होना प्रारंभ हो गया, जो मेरे पति को क्या हो गया, आज इतना देर तक तो सोते नहीं। 8 इतने में बज गया, सोचते सोचते अरे कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। आज वो लगता है इस संसार में अब नहीं रहा। जो है वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जो बोल सकता है वो संसार में नहीं रहा। इस संसार में नहीं रहा। इतने में समय बीतता बीतता 9 बज गया। किसी तरह उस अपने जो चारपाई पे लेटे हुए थे नीचे गिरा और अपने पति जो चद्दर ओढ़ के सोया हुआ था, चद्दर को किसी तरह इशारे से शरीर पर से खींचा और देखा तो ये तो चल मुझसे। किसी तरह बगल में मोबाइल रखा हुआ था, पड़ोसी ने कॉल लगाया। पड़ोसी कॉल जब देखा
रिसीव किया, उठाया। इधर से तो कुछ बोल नहीं रहा था, उधर से आवाज लगा रहा था। एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार। पड़ोसी समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अगल बगल पड़ोसी सबको आवाज दिया। सब आया। बोले देखो, जो मास्टर साहब थे सुबह 5 बजे उठ जाते थे, आज 11 बज गए हैं, अभी तक नहीं उठा है। तो किसी ने कहा पुलिस को फोन कर दो। पुलिस आए, गेट को तोड़ा गया। तो देखा दोनों पति पत्नी चल बसे, क्योंकि वो भी, उनका भी देहांत हो गया। जब तक ये लोग गेट खोले, उस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना शरीर का त्याग कर दिया। पड़ोसी ने उनके बेटा को कॉल लगाया, फोन किया। बोले बेटा, हाँ अंकल बोलिए, क्या बात है? वो मेरे माता पिता की कुछ पैसा की जरूरत है क्या? ठीक है, आप लोग डॉक्टर से इलाज करा दीजिए, मैं भेज देता हूँ। बोले बेटा, उसे पैसा की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। तेरे जैसा नालायक बेटा हो जाए तो क्या पैसा का जरूरत है? पैसा को लेकर क्या करेगा तू? और इतना बोले तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं, जीते जी तो तू नहीं आया, मरने के बाद क्या कर लेगा? मरने के बाद आएगा तो तुझे देखकर उसके मरा हुआ शरीर भी रो पड़ेगा। मत आना बेटा, तेरे जैसा नालायक बेटा को आने की जरूरत नहीं है। माता पिता तो करुणाशील होते हैं। एक माता पिता के एक संतान थे, बड़ा उद्यमी थे। वो चोरी करता, माता बोलती बेटा तो ये ठीक नहीं कर रहा है। माता कितना समझाती, लेकिन वो बच्चा नहीं समझता। बड़ा हुआ और ऐसे चोरी करते करते एक दिन उनके हाथों से एक मर्डर हो गया। मर्डर हो गया उनके हाथों से। उनको जेल हो गई और 10 साल का सजा मिला। जब जेल गया वो बालक, मन में बहुत कष्ट हुआ। मेरी माँ मुझे समझाती, मैं नहीं समझा, जिसका परिणाम आज मुझे ये हो रहा है। और वो युवा लड़का जेल से ही अपने माता पिता को पत्र लिखता, बोले माता मैं तो गुनाह बहुत बड़ा किया, तो बुढ़ापे का लाठी तो बच्चे ही होता है, तो तुमसे मैंने छीन लिया। तेरे दिल में कहीं भी जगह है तो बोलना, मैं तब मैं आऊंगा। इसी तरह पत्र लिखता था, पत्र का कोई जवाब नहीं आ रहा था। और 3-4 महीना में एक पत्र लिखता। जब 10 साल सजा पूरा
होने वाला था, उसने आखिरी पत्र लिखा। बोले माँ, मैंने तो गलती बहुत बड़ी की है, और तेरे दिल में कहीं भी जगह हो तो मैं जब जेल से वापस आऊंगा तो अपने गांव में हरा झंडा दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा, अन्यथा आगे जहां तक ले जाए मुझे। ठीक है। ये पत्र का कोई जवाब नहीं आया। जेल से छूटा, निकला, ट्रेन में चढ़ा और खिड़की से झांक झांक कर देख रहा था। अब मेरा गांव वाला स्टेशन निकट आने वाला है, निकट आने वाला है, निकट आने वाला है। और आंखों में अश्रुधार बह रहा है। जब 3-4 स्टेशन पीछे बचा, वो बगल में जो बैठे थे उनसे बोले भाई देखो, अब मुझे आगे की चीज दिख नहीं रही है खिड़की से, तो तू इधर बैठ जा। जब 3 स्टेशन बीतने के बाद 4था स्टेशन आए तो मुझे बता देना कोई हरा झंडा दिख रहा है कि नहीं। बोले क्यों? बोले जो जितना उतना ही समझो, हरा झंडा दिखा देना, दिखे तो बता देना, नहीं तो जहां तक ठिकाना जाए वहीं पर। बोले ठीक है। 3 स्टेशन बीत गया, जब 4था स्टेशन आने वाला, बोले ध्यान से देखना भैया, मेरी जिंदगी का सवाल है। जब 4था स्टेशन आया, उस भले आदमी ने कहा जरा देखो इधर। तो देखा एक पेड़ से माता की हरी साड़ी लिपटी हुई है और वो बालक ट्रेन से उतर गया। पिताजी खड़े थे। बहुत रोया। जब माता के सामने आया, माता ने कहा बेटा आ गया, कोई बात नहीं, दिन का भूला अगर शाम को आ जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। गलती तो कितना दिन की थी, बहुत बड़ी गलती, जिसका 10 साल सदा काटना पड़ा। हम माता क्या की, सुबह से शाम मात्र 12 घंटा परिवर्तन कर दिया। माता पिता का हृदय तो करुणावान है। ये कलयुग का बड़ा प्रभाव होगा, जिसके कारण व्यक्ति में ऐसा स्वभाव हो जाएगा। इसमें दोषी और कोई नहीं, हम लोग खुद हैं। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जिस तरह हम आप लोग अपने बच्चे को लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्या क्या अपने बच्चे में सिमट कर रह जाते हैं, तो वो भी तो अपने बच्चे में ही सिमट के रह जाएंगे।
जैसा देखेगा वैसा करेगा। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है और संस्कार के साथ साथ संस्कृति भी जरूरी है। और ये तीनों जिसमें विद्यमान रहा वो तो देश में क्रांति लाएगा, विश्व में क्रांति लाएगा। इसीलिए शिक्षा, संस्कार और संस्कृति ये तीनों चाहिए व्यक्ति में। श्री राधे।